प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नानबाई और एक मछली का वाकया सुनाने वाले हैं। मछली के पेट से ऐसा क्या निकला जिसे देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहें और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, ईरान के एक बादशाह की आदत थी, वो रात को भेष बदल कर निकल जाता ताकि अपने रियाया के हालात मालूम कर सके, लोगों के हालात को देख सके कि कौन खुश है और कौन परेशान। एक रात बादशाह फकीराना लिबास पहनकर महल से निकला और बाजारों में घूमता फिरता एक नानबाई की दुकान के करीब से गुजरा। दुकान के अंदर रोशनी आ रही थी। बादशाह ने चुपके से अंदर झांका तो क्या देखता है, नान भाई मुसल्ले पर बैठा दुआ मांग रहा है। उसकी आंखों से आंसू जारी है और वो कह रहा है, ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही हमारा पैदा करने वाला है, तू ही हमें पालने वाला है, हमें हर दम तेरा ही आसरा है, तुझ पर ही भरोसा है कि तू बड़ा कादिरो मुतलक है, तू हिकमत वाला है, तू जो चाहता है वही होता है। हम तेरे हुक्म के आगे गर्दन झुकाते हैं और तेरी रजा में राजी रहते हैं। नान बाई बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा था। बादशाह उसकी हालत देखकर निहायत हैरान हुआ और दिल में कहने लगा कि खुदा का ऐसा वफादार और इबादत गुजार बंदा मैंने अपनी रियाया में आज तक नहीं देखा। मगर सवाल ये है, जो अल्फाज ये नानबाई अपने मुंह से निकाल रहा है, क्या उन पर ये अमल भी करता है? और मुझे चाहिए कि इसका इम्तिहान लूं और देखूं कि वो किस कदर खुदा पर भरोसा करने वाला है। अगर ये इस इम्तिहान में पास हो गया तो मैं इसकी वो इज्जत अफजाई करूंगा कि तमाम रियाया में आज तक किसी की ना हुई होगी। ये सोचकर बादशाह ने दुकान का दरवाज़ा खटखटाया तो नानबाई ने मुसल्ला तय किया और उठकर देखा। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि बादशाह उस वक्त फकीर के वेश में था, लिहाजा नानबाई ने बड़ी नरमी से उससे पूछा, क्यों भाई, तुम कौन हो और क्या चाहिए? तो बादशाह ने कहा, मियाँ नानबाई, हम फकीर हैं, अभी अभी तुम्हारे शहर में दाखिल हुए हैं, हमें खाने को रोटी दे दो, लेकिन रोटी की कीमत अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, हम ये अंगूठी तुम्हें देते हैं, इसे बतौर अमानत रख लो और जब हम रोटी की कीमत देने आएंगे तो उस वक्त अंगूठी तुमसे वापस ले लेंगे। नानबाई ने कुछ कहे बगैर अंगूठी लिया और एक रोटी फकीर को दे दिया और फकीर रोटी लेकर दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। नानबाई ने फकीर के सामने ही वो अंगूठी अपने रेज़गार वाले संदूक में बेपरवाही के साथ डाल दी। अगले दिन सुबह होते ही बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि फला मोहल्ले में एक नानबाई की दुकान है, दुकान पर जाओ और उसके रेज़गारी वाले संदूक में हमारी अंगूठी रखी है, किसी तरकीब के साथ उसे निकाल कर के लाओ और हाँ, खबरदार, उस नानबाई को इसके बारे में कोई शको शुबा ना हो कि अंगूठी कहाँ गई है। बादशाह का हुक्म सुनकर वजीर ने 2 सिपाहियों को साथ लिया और उस बाजार में जा पहुंचा जहां नानबाई की दुकान थी। उसने दुकानदारों के आसपास देखना शुरू कर दिया और कहा कि हमें ये इल्म हुआ है कि बाज दुकानदारों के बाट दुरुस्त नहीं है, वो ग्राहकों को कुछ चीज को कम तौल करके देते हैं। वजीर इसी तरह से मुआयना करता हुआ नानबाई की दुकान पर आया, उसके बाट को देखा, वो सब के सब सही थे। वजीर ने कहा, मियाँ नानबाई, तुम्हारा वो तराजू कहाँ है जिसमें तुम आटा तौलते हो? नानबाई ने जवाब दिया, वो तराजू तो दुकान के पिछले हिस्से में रखे हैं, मैं अभी हाजिर करता हूँ। ये कहकर जैसे ही नानबाई पिछले हिस्से में गया तो वजीर ने फुर्ती से नानबाई की रेज़दार वाला संदूक खोल करके बादशाह की अंगूठी उसमें से निकाल ली और अपनी जेब में रख ली। इतने में नानबाई तराजू लेकर आया। वजीर ने यूं ही सरकसी तौर पर तराजू को देख कि तुम्हारे बाट और तराजू बिल्कुल ठीक ठाक हैं। फिर वजीर ने बादशाह को अंगूठी ला कर दे दी। बादशाह ने
अंगूठी अपने उंगली में पहन ली। फिर एक गुलाम को भेजा कि नान बाई को बुला करके लाओ। नान बाई उसी वक्त बादशाह के सामने हाजिर हुआ और ये देख करके हैरान रह गया कि ये तो वही शख्स है जो पिछली रात फकीर के वेश में मेरे पास आया था। बादशाह ने कहा, मियाँ नान बाई, माफ़ कर देना, पिछली रात हम वेश बदल कर तुम्हारे पास आए थे और रोटी के बदले में अपनी अंगूठी गिरवी रख कर चले गए थे। अब मेहरबानी करके अपनी रोटी की कीमत ले लो और हमारी अंगूठी वापस कर दो। ये सुनकर नान बाई भागा भागा अपनी दुकान में गया और रेजदार वाला संदूक को खोलकर देखा तो उसमें से अंगूठी गायब थी और वो उल्टे कदम वापस आया और बादशाह से अर्ज करने लगा, जहां पनाह वो अंगूठी आपके सामने मैंने उस संदूक में डाली थी, लेकिन मालूम होता है कि कोई चोर ने उसे चुरा लिया। मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जो सजा कहेंगे वो सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। नान बाई की बात सुनकर बादशाह ने गुस्से में कहा, क्या अंगूठी नहीं है? जरूर तुमने झूठ बोल रहे हो। देखो, मैं तुमको 10 दिन का वक्त देता हूँ। 10 दिन के अंदर मेरी अंगूठी पेश कर दो, अपनी रोटी की कीमत ले लो। अगर इस मुद्दत तक तुम अंगूठी पेश करने से कासिर रहे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। नान बाई ने कहा, खुदा हर शय पर कादिर है और मुझे उसकी जात पर पूरा भरोसा है, वो मुझे रुस्वा नहीं करेगा। इंशाअल्लाह आपकी अंगूठी 10 दिन के अंदर अंदर पेश कर दूंगा। ये कहकर नान बाई ने सलाम किया और वहाँ से रुखसत हो गया। बादशाह को उसके इत्मीनान और सुकून पर अजब ताज्जुब था। वो सोचने लगा कि अंगूठी तो मैंने अपनी उंगली में पहन रखी है, फिर 10 दिन के अंदर ये बेवकूफ़ मेरी अंगूठी कहाँ से ला कर देगा। इस बात को 8 दिन का अरसा गुजर गया। नान बाई ने अभी तक अंगूठी पेश नहीं की थी। 90वें दिन बादशाह ने शिकार का इरादा किया और जंगल में निकल गया और एक हिरन के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। वो हिरन भागता हुआ दरिया की तरफ चला गया। बादशाह ने उस हिरन का पीछा किया। एन दरिया के किनारे बादशाह के घोड़े ने ठोकर खाई और बादशाह कलाबाजी खाकर दरिया में जा गिरा। बड़ी मुश्किल से वो हाथ पांव मारकर दरिया से बाहर निकला और किनारे पर आया। बादशाह के हाथ कीचड़ से भर गए थे। किनारे पर बैठकर वो हाथ धोने लगा तो क्या देखता है कि वही अंगूठी उसकी उंगली से गायब थी। शायद वो दरिया में गिर गई होगी। बादशाह को भला ऐसी अंगूठी की क्या परवाह हो सकती है। उसके खजाने में हजारों एक से बढ़कर एक अंगूठियां मौजूद थीं। दरिया के उसी किनारे पर कुछ दूर पर एक गरीब मछुआरा जाल लगाकर सुबह से बैठा हुआ था। अभी तक कोई मछली नहीं फंसी। वो दिल में कह रहा था, अगर खाली हाथ गया तो बाल बच्चे भूखे ही सोएंगे। अभी वो यहाँ बैठा सोच ही रहा था कि थोड़ी देर के बाद जाल हिला। मछुआरे ने खींचा तो थोड़ा वजन महसूस हुआ और वो खुश हो गया कि आज तो बहुत बड़ी मछली फंसी है। जब जाल दरिया से बाहर निकाला तो उसमें 2 बड़ी बड़ी मछलियाँ तड़प रही थीं। मछुआरों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि मछलियों की अच्छी कीमत मिलेगी और वो उस मछली को बाजार में ले गया। जब वो ताज़ा मछली ले लो, ताज़ा मछली ले लो ये आवाज़ लगाता हुआ बाजार में पहुंचा तो नान बाई के कान में मछुआरे की आवाज़ आई। उसने अपनी बीवी से कहा, अरे ओ नेक वक्त, मछली खाए कितने दिन हो गए हैं, जरा जाकर इससे मछली तो खरीद लो। उसकी बीवी ने जुझला कर कहा, 8 दिन गुजर चुके हैं और बादशाह की अंगूठी अभी तक नहीं मिली। 2 दिन के बाद जल्लाद तुम्हारा सर कलम कर देगा और तुम्हें खाने की सूझ रही है। बीवी की बात सुनकर नान बाई ने कहा, अरे ओ नेक वक्त, अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो अंगूठी जरूर मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत मेरा सर नहीं कलम कर सकती। फिर उसकी बीवी ने मछुआरे को आवाज़ दी और उससे दोनों मछलियाँ खरीद ली। वो मछलियाँ वो बावर्ची
खाने में ले गई, उन्हें एक तख्ते पर रखकर छुरी से साफ करने लगी। जैसे ही उसने पहली मछली को साफ किया, उसके बाद दूसरी मछली का पेट चीरा तो उसमें से एक चमकदार चीज बाहर निकल पड़ी। बीवी ने उठाकर देखा तो ये सोने की एक खूबसूरत अंगूठी थी, जिसके बीच में हीरा जगमगा रहा था। अंगूठी देखकर वो चिल्लाई, जरा जल्दी से आना, जरा देखो सही मछली के पेट में क्या चीज निकली है। नान बाई ने बीवी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो दौड़ा दौड़ा वहां पर आया। बीवी ने उसे अंगूठी दिखाई तो नान बाई ने उसे पानी से धोकर साफ किया और पहली नज़र में ही वो इसे पहचान लिया कि ये तो बादशाह की वही अंगूठी है जो इस रेज़गार संदूक में मैंने रख दी थी। वो फौरन सजदे में गिर पड़ा और देर तक रो रो कर खुदा का शुक्र अदा करता रहा। फिर नान बाई उसी वक्त शाही महल की तरफ रवाना हुआ और बादशाह को अपना आमद इत्तला कराई। बादशाह ने उसे आने की इजाज़त दे दी। नान बाई बादशाह के सामने जाकर खड़ा हुआ। सलाम करने के बाद हाथ जोड़कर अदब से खड़ा हो गया। उसे देख कर के बादशाह ने कहा, जो मोहलत हमने तुम्हें दी थी उसके ख़त्म होने में अभी 2 दिन बाकी है। मालूम होता है कि हमारी अंगूठी तुम तलाश नहीं कर सके और मजीद मोहलत लेने के लिए आए हो, लेकिन अब तुम्हें 1 दिन की भी मोहलत नहीं देने को तैयार। नान बाई ने बादशाह की बात का कोई जवाब ना दिया और आगे बढ़ करके वही अंगूठी बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह ने अंगूठी पर नज़र डाली तो हैरत से उछल पड़ा। वो बार बार अंगूठी को उलट पलट कर देखता रहा और हैरान होता रहा। ये वही अंगूठी है जो दरिया में गिरी थी या कोई और है? लेकिन नहीं, ये उसी की अंगूठी है। बादशाह ने कहा, खुदा की पनाह, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? बादशाह एकदम से चिल्ला उठा, ये तो हमारी उंगली से निकलकर दरिया में जा गिरी थी। बादशाह के मुंह से ये बात सुनकर अब नान बाई भी हैरान हुआ। उसने अदब से कहा, मैं समझ नहीं पाया जा पनाह, आप क्या फरमा रहे हैं? अंगूठी तो मेरे संदूक से गुम हुई थी। नहीं नहीं, बादशाह ने कहा, हमने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए अपने वजीर को तुम्हारे दुकान पर भेजा था और वो अंगूठी संदूक से निकाल ली गई थी और तुम्हें इसका कोई इल्म नहीं हो सका था। हम देखना चाहते थे कि तुम खुदा पर किस तरह से ईमान और भरोसा का ऐलान कर रहे हो, क्या वो सच है या झूठ। लेकिन अब इस अंगूठी के मिलने से मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारा ईमान कितना पक्का है। इसके बाद बादशाह ने नान बाई को सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह से शिकार खेलने गया था और दरिया के किनारे उसके घोड़े को ठोकर लगी और वो दरिया में जा गिरा। इस दौरान अंगूठी निकलकर उसके दरिया में जा गिरी, जिसका मिलना मुहाल ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन बेशक खुदा हर शय पर कादिर है। तब नान बाई ने बादशाह को बताया, अभी थोड़ी देर पहले एक मछुआरे से मछलियां खरीदी है और जब मेरी बीवी ने इसको काटा तो इसकी पेट से ये अंगूठी निकल आई। नान बाई की ये सारी बातें सुनकर बादशाह ने नान बाई को अपने बराबर तख्त पर बिठाया, उसे इनाम इकराम से नवाजा। कुछ मुद्दत के बाद बादशाह को पता चला ये नान बाई कुरान और हदीस का बहुत बड़ा आलिम भी है। बादशाह ने उसे अपने मुल्क का सबसे बड़ा काजी बना दिया। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वाक़या आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो कमेंट करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।